हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2A का एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। इसका जीरो फाइंड करना है, उसके बाद इसके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम दो रिलेशनशिप्स पढ़े हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो दोनों को ही वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन सीबीएसई 2008 कंपार्टमेंटल के एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको लिखते हैं, तो लिखेंगे लेट, और जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसको हम fx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, आप px से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, gx से भी, लेकिन ब्रैकेट में वही वेरिएबल होना चाहिए जो पॉलिनोमियल में यूज किया गया है। ठीक है, ये बार बार हम बताते आ रहे हैं। तो fx इज इक्वल टू, यहाँ पे x ही यूज किया गया है, तो √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके दो जीरोस आएंगे, और बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड करने का दो मेथड होता है, एक स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा जो मेथड होता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, तो जनरली हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ही यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, जब स्प्लिटिंग से नहीं हो पाता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हम स्प्लिटिंग द मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका जीरोस फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को हम जीरो से इक्वेट करते हैं। तो लिखेंगे फॉर zeros of given polynomial। ठीक है, for zeros of given polynomial हम क्या करते हैं, fx को जीरो से इक्वेट करते हैं। ठीक है, fx क्या है, √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका जीरोस फाइंड करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके। ठीक है, तो हम बताए थे कि मिडिल वाले टर्म को ऐसे दो नंबर में, ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है कि दोनों नंबर को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल आए, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। ठीक है, ये सारा बात हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अगर जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो मिडिल वाले टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है, यानी कि दो नंबर्स में ब्रेक करना होता है। तो मान लेते हैं p और q में ब्रेक किए, और ऐसे ब्रेक करना होता है कि दोनों को ऐड करने पे मिडिल टर्म के इक्वल आए, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है ना, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको माइनस 8x को ऐसे ब्रेक करना है दो नंबर में कि दोनों नंबर को ऐड करने पे -8 आए, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आए। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, √3 है, और लास्ट टर्म क्या है, 4√3 है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन के साथ, साइन को भी कंसिडर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों पे साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिए हैं। तो √3 इंटू 4√3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, और दोनों नंबर को ऐड करने पे -8 आना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे हम जो भी दो नंबर लेंगे उन दोनों नंबर का साइन क्या होना चाहिए, तो दोनों नंबर का साइन निगेटिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दोनों नंबर, जैसे मान लेते हैं कि एक नंबर p है और एक नंबर q है, तो दोनों का ही निगेटिव होगा, तभी जाके ऐड करने पे निगेटिव आएगा, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस में आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है ना, इसलिए दोनों नंबर क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा सोचेंगे कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने पे 8 आए, मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, तो 6 और 2 होगा, ऐड करने पे 8 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। ठीक है, जिसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये हो जाएगा √3x² माइनस 8x को हम ब्रेक कर सकते हैं -6x -2x। ठीक है, आप चाहो तो -2x -6x, मतलब ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 2x इधर भी हो सकता है, 6x इधर हो सकता है, कोई ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो √3x² -6x -2x हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा +4√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दो का पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। अब दोनों टर्म्स में कॉमन देखते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पहला x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन हो जाएगा। अब x के अलावा भी कुछ दिख रहा है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे
x के अलावा इन दोनों में √3 भी कॉमन है। कैसे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे तो √3 दिख रहा है लेकिन 6 में √3 नहीं दिख रहा है। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 6 को हम चाहे 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है, और फर्दर हम 3 को √3 × √3 लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं और क्योंकि √3 कॉमन करना है तो 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक √3 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2√3 केवल बचेगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि √3x कॉमन कर रहे हैं इन दोनों में से। √3x कॉमन हो गया, यहाँ पे केवल x बचेगा। अब 6 में से, ध्यान से देखेंगे, 6 में से √3 कॉमन कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, 2√3 बच रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√3। क्लियर है, x तो कॉमन कर लिए। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, 2x + 4√3 है, ठीक है ना, तो x तो कॉमन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। हम 2 दोनों में से कॉमन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी 2 है, ये इसमें से भी 2 कॉमन कर सकते हैं। तो साइन के साथ कॉमन करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ कॉमन करेंगे, -2 कॉमन कर लिए। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा। अब क्योंकि माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ वाला साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 2 कॉमन किए, यहाँ पे क्या बचेगा, 2√3, ठीक है। चलिए, ये फैक्टराइजेशन कर दिए यहाँ तक। अब कैसे लगेगा कि जो फैक्टराइजेशन की है वो सही है कि गलत है, तो ध्यान से समझेंगे। अगर ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ गया है तो समझेंगे कि फैक्टराइजेशन मेरा सही है। अगर ब्रैकेट वाला पार्ट डिफरेंट है इसका मतलब फैक्टराइजेशन हम लोग का अभी गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है यहाँ भी x - 2√3 है, यहाँ भी x - 2√3 है, तो ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, यानी कि हमारा फैक्टराइजेशन क्या है, सही है, ठीक है। डिफरेंट आता तब गलत होता। क्लियर है? चलिए, अब ध्यान से अगर देखें तो यहाँ भी x - 2√3 है, यहाँ भी है, तो दोनों में से हम x - 2√3 कॉमन कर सकते हैं। x - 2√3 कॉमन कर लिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल √3x बच जाएगा और यहाँ पे -2 बच जाएगा, = 0, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले इतना पॉज करके नोट कर लें, इसको हम क्लीन करेंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 2√3 = 0 और √3x - 2 = 0, ठीक है। हम 0 से इक्वेट क्यों करते हैं ये सारा हम बात बता चुके हैं, डिस्कस किए हैं क्यों हम 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 2 टर्म है, ठीक है, और 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई एक 0 हो या फिर दोनों 0 हो, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ से हमको x मालूम चल जाएगा, ये -2√3 उधर जाएगा तो +2√3 हो जाएगा, तो x = 2√3, ठीक है। एक वैल्यू ये आया x का और एक आ जाएगा यहाँ से √3x - 2 है तो -2 को उधर जाएगा, इक्वल के +2 हो जाएगा, तो यहाँ से x आ जाएगा 2/√3, ठीक है। √3 x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा इक्वल के तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ रहा है, 2√3 और 2/√3। क्लियर है? तो यही दोनों क्या होगा, जीरोज होंगे गिवन पोलिनोमियल के, ठीक है। यानी कि जो भी वेरिएबल का वैल्यू आता है वही जीरोज होता है गिवन पोलिनोमियल का। क्लियर है? तो देयरफॉर जीरोज ऑफ fx वो क्या होगा, 2√3 एंड 2/√3, ठीक है, ये आंसर होगा। क्लियर है? तो पहला पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, जीरोस फाइंड करना था। अब दूसरा इसके रिलेशन को, यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लें। अब हम रिलेशंस को वेरीफाई करेंगे। तो पहला जो रिलेशन है वो सम ऑफ जीरोस का है, ठीक है, और जीरोस को हम जनरली अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है? तो इन दोनों में से किसी को भी आप अल्फा और बीटा मान सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो इसको भी बीटा और इसको अल्फा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों जीरोस को, तो क्या है, 2√3 है और 2/√3 है, ठीक है। 2√3 प्लस 2/√3 सॉल्व करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा नीचे, √3, ठीक है। √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2 यानी क्या आ गया, 8/√3, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जो सम ऑफ जीरोस होता है वो किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a। तो माइनस मतलब b का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -8,
डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है √3, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे माइनस का भी साइन होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस का भी साइन लगा देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा 8/√3। क्लियर है, तो 8/√3 आ रहा है, यानी कि किसके इक्वल हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे माइनस नहीं छोड़ना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस 8/√3 आ गया, ठीक है। तो ये एक रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा जो रिलेशन है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आना चाहिए, C/A के इक्वल आना चाहिए, यानी कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चेक करते हैं, तो पहले दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है 2√3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। क्लियर है, तो यहाँ से √3 से √3 कैंसिल, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब चेक करते हैं कि क्या ये कांस्टेंट टर्म यानी कि C/A के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है 4√3 है और पॉजिटिव ही है, ठीक है, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 3 है, √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल, कितना आ रहा है 4 आ रहा है, यानी कि ये जो 4 है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करना है। ये हम केवल चेक करने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोगों को केवल बस यही लिखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सम के केस में, और प्रोडक्ट के केस में कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी वैल्यू आ रहा है उसके सामने ऐसे लिख देंगे। क्लियर है, नहीं तो आप C/A भी लिख सकते हैं या फिर -B/A भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया, यही वेरीफाई करना था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जीरोस पहले फाइंड करना था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, और रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था, यहाँ पे हम दोनों ही कर लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, और इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, अभी एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तब तक दूसरे बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, RD शर्मा हुआ, NCERT हुआ, एग्जाम्पलर से, ठीक है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।